नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 12 और इस लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लूप। ये जो लूप है ना, इसके अंदर से हमेशा एग्जाम में सवाल रहता है और किस तरह का सवाल रहता है, किस पैटर्न में सवाल पूछा जाता है, किस तरीके का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ये सारे कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में लूप के मदद से आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे लूप्स को। ये क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 12 है, जहां पे हम लोग लूप का सारा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लूप कितने प्रकार के होते हैं, लूप क्या काम करता है प्रोग्राम के अंदर, किस तरह का एग्जाम में सवाल रहता है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लूप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। क्लास 12th का एग्जाम को टारगेट करते हुए, क्लास 12th का एग्जाम जो आपको 2026 में होने वाला है, उस एग्जाम को टारगेट करते हुए आप लोगों के लिए मैंने 3 असाइनमेंट बनाया है। पहला जो असाइनमेंट है बाबू, पहला जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट इसके अंदर पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2014 से लेकर के 2025 तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर, क्वेश्चन बैंक की तरह चैप्टर वाइज चैप्टर। क्वेश्चन बैंक में तो क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव अलग, सब्जेक्टिव अलग, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, अलग अलग पैटर्न में वहां दिया रहता है। मगर इसमें क्या है, चैप्टर वाइज चैप्टर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2014 से लेकर के 2025 तक का सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आंसर के साथ। जिसको भी ये चाहिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मेरा नंबर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, और लास्ट में मैं अपना नंबर भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला ही असाइनमेंट है। दूसरा असाइनमेंट ये है, और इस असाइनमेंट के अंदर चैप्टर नंबर 2 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी असाइनमेंट आप ले सकते हैं। इसके अंदर केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 से लेकर के 14 तक का दिया हुआ है। आप इस असाइनमेंट को भी ले सकते हैं, PDF में आपको मिल जाएगा। क्या प्राइसेस रहेगा आपको बता दिया जाएगा, क्या इसका अमाउंट लगेगा, सारा चीज आपको मेरे नंबर के द्वारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक और असाइनमेंट है आपके सामने, एक और असाइनमेंट, सबसे बड़ा असाइनमेंट, और ये असाइनमेंट जो है वो एकलौता असाइनमेंट आपको 30 नंबर दिलाने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 का पहला जो यूनिट हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर, वो सारे यूनिट का इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला यूनिट का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 के अंदर है, वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। तो जो बच्चे असाइनमेंट लेना चाहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, आप ले सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा। लास्ट में वीडियो को एंड में बता दूंगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे लूप को। तो मेरे भाई, लूप क्या होता है, लूप का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारे चीजों को आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरे भाई, सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं ना लूप्स के बारे में, तो लूप्स मेनली 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला जो लूप होता है, पहला शुरुआत वाला, सबसे शुरुआत वाला जो लूप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोर लूप। कौन सा लूप बोलते हैं? फोर लूप। पहला लूप जो होता है वो होता है फोर लूप, ठीक है। लूप का एक और नाम होता है इटरेशन स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा। लूप का एक और नाम होता है इटरेशन स्टेटमेंट, और इटरेशन स्टेटमेंट यानी लूप जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो लूप है उसका नाम क्या है? फोर लूप। दूसरा जो लूप है उसका नाम है व्हाइल लूप, और एक और है जिसका नाम है डू व्हाइल लूप, ठीक है। यानी कि लूप कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। लूप कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला नाम क्या बताएगा आपको? फोर लूप। दूसरा नाम क्या बताएगा? व्हाइल लूप। और तीसरा नाम क्या बताएगा? डू व्हाइल लूप। ये 3 लूप के अंदर से हमेशा एग्जाम में सवाल रहता ही रहता है, कंफर्म है। तो मेरे भाई, लूप को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व कर पाएं और बेहतरीन तरीके से आप रिजल्ट ले आ पाएं 2026 में। तो मेरे भाई, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला लूप, जिसका नाम है फोर लूप। 3 असाइनमेंट लेना ना भूलिएगा, क्योंकि 3 असाइनमेंट के अंदर से ही एग्जाम में सवाल रहेगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं उसके अंदर डील करा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने उसके अंदर लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने उसके अंदर बताया है। तो जो जो बच्चे लेना चाहते हैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे आप ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लूप का पहला लूप। पहला लूप का नाम क्या है बाबू? फॉर लूप। फॉर लूप। लूप 3 प्रकार का होता है, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, जिसमें से सबसे पहला लूप का नाम है फॉर लूप और सबसे पहला लूप ही हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, जिसका नाम है फॉर लूप। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो लूप है फॉर लूप है। चलिए समझते हैं क्या कहता है इसका डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर लूप बोलता है द फर्स्ट लूप इज नॉन एज फॉर लूप। फॉर लूप पहला जो लूप है उसको जाना जाता है, कहा जाता है किसके नाम से? फॉर लूप के नाम से, ठीक है। अगला बोलता है इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नॉन एज काउंट कंट्रोल लूप। चलिए ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, सिर्फ समझाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि लूप का डेफिनेशन एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक ही पॉइंट है जो एग्जाम में आता है, सुनिएगा क्या कहता है लूप का डेफिनेशन, जरा गौर से सुनिए। लूप का डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसका सिंटैक्स को आप देख लीजिए। सिंटैक्स माने होता है ढांचा, ठीक है, स्ट्रक्चर, जिसके आधार पे प्रोग्राम को हम लोग बनाएंगे। सिंटैक्स क्या है इसका, जरा गौर से देखेंगे। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स होता है जिसमें होता है फॉर, ठीक है। उसके बाद लिखा रहता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लगा रहता है, उसके बाद रहता है कंडीशन, ठीक ना, फिर सेमीकोलन लगा रहता है, उसके बाद रहता है अपडेशन, ठीक है, अपडेशन, ठीक ना। और यहाँ पे ओपन ब्रेसेस होता है और ओपन ब्रेसेस के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा रहता है, ठीक है। और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज रहता है। यहाँ पे एक चीज आपको नोट करना है, क्या नोट करना है मेरे भाई? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात आपको यहाँ पे नोट करना है उसमें क्या है ना, यहाँ पे जब भी हम लोग फॉर लूप का प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो फॉर लूप का प्रोग्राम को बनाने के टाइम में हम लोग इसके अंदर 4 अलग अलग प्रकार के टर्म्स को यूज कर रहे होंगे। कितना टर्म यूज कर रहे होंगे? 4 टर्म, जिसमें से अगर मैं बात करता हूं ना मेरे भाई, तो पहला जो टर्म होगा ना, पहला शुरुआत वाला जो टर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। पहला जो टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। दूसरा जो टर्म इसके अंदर होता है उसको बोलते हैं कंडीशन, ठीक है। और तीसरा जो इसके अंदर टर्म होता है उसको बोलते हैं अपडेशन। और चौथा जो टर्म होता है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। जरा गौर से सुनिएगा, जब भी हम लोग लूप का प्रोग्राम बनाएंगे, या तो फॉर लूप बनाए, या तो व्हाइल लूप बनाए, या फिर डू व्हाइल लूप का प्रोग्राम बनाए, इसके अंदर 4 टर्म यूज किए जाएंगे। पहला जो टर्म होगा जिसका नाम होगा इनिशियलाइजेशन, दूसरा जो टर्म होगा उसका नाम होगा कंडीशन, तीसरा जो टर्म होगा उसको बोलेंगे अपडेशन, और चौथा जो टर्म होगा उसका नाम होगा स्टेटमेंट। अब जहां जहां पे इनिशियलाइजेशन लिखा होगा, यहां पे हम लोग लिखा करेंगे स्टार्टिंग वैल्यू। क्या लिखेंगे? जब हम लोग प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे तो उस समय इनिशियलाइजेशन के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग वैल्यू। आगे और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आपको इतना ध्यान रखना है, लूप के अंदर हम लोग 4 टर्म यूज करेंगे। पहला इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन और स्टेटमेंट। जहां पे इनिशियलाइजेशन के जगह पे हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू को लिखा करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है कंडीशन, यहां पे हम लोग एंडिंग वैल्यू को लिखा करेंगे, ठीक ना। और अगला जो है अपडेशन, यहां पे हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी बदलने वाला चीज। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई यहाँ पे। अब जरा और गौर से सुनिए, लास्ट जो है उसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। स्टेटमेंट का मतलब रिजल्ट, यानी कि आउटपुट। चलिए ध्यान से समझिए अब इस चीज को।
मेरे भाई जब भी हम लोग लूप का प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसके अंदर 4 टर्म यूज करेंगे। पहला इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, स्टेटमेंट। इनिशियलाइजेशन जहां लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लूप का सिंटेक्स है जिसमें से इनिशियलाइजेशन यहाँ लिखा है, तो इनिशियलाइजेशन के जगह पे हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। कंडीशन जहां लिखा होगा, देखिए यहाँ पे कंडीशन लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग एंडिंग वैल्यू को लिखा करेंगे। अगला अपडेशन, यहाँ पर अपडेशन लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी बदलने वाली चीज लिख रहे होंगे। क्या बदलने वाली चीज लिख रहे होंगे वो आगे प्रोग्राम में क्लियर हो जाएगा, आपको वीडियो को लगातार देखिए समझ में आ जाएगा। आगे स्टेटमेंट, जहां पे आपको रिजल्ट पाने वाला चीज, आउटपुट दिखने वाला चीज को लिखना है, ठीक है। अब यहां पर अब समझिए आप लूप का कॉन्सेप्ट। ये तो बेसिक चीजें था जो मैंने आपको बताया अभी। मेरे भाई यहां पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है लूप का कॉन्सेप्ट क्या है, समझिए। यहां पे बोलता है बोलता है बाबू कि द फर्स्ट लूप, पहला जो लूप है जाना जाता है किसके नाम से? फॉर लूप के नाम से। पहला जो लूप है उसको किसके नाम से जाना जाता है? फॉर लूप के नाम से जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगले बोलता है इट इज आल्सो नोन एज, इसे जाना जाता है किसके नाम से? काउंट कंट्रोल लूप। काउंट मतलब गिनती करने वाला लूप, और एग्जाम में ना यही सवाल आएगा, फॉर लूप इज नॉन एज काउंट कंट्रोल लूप, एजिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप, नन ऑफ दीज। तो क्या मारोगे? काउंट कंट्रोल लूप। एग्जाम में अगर सवाल आएगा कि काउंट कंट्रोल लूप किसको कहते हैं, तो क्या मारना है? फॉर लूप। समझ में आ गया? एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहां पे अभी आप समझे होंगे पहला जो लूप है वो कौन है बाबू? फॉर लूप। और इसे जाना भी जाता है, एल्सो नोन एज कहा भी जाता है काउंट कंट्रोल लूप, गिनती करने वाला लूप। और जितने भी गिनती का कॉन्सेप्ट होता है, 2 का गिनती हो या 1 का हो या 4 का हो या 10 का, किसी प्रकार का आपको गिनती गिनना हो, 2 के डिफरेंस से गिनना हो, 1 के डिफरेंस से गिनना हो, 4 के डिफरेंस से गिनना हो, 10 के डिफरेंस से अगर आपको गिनती गिनना हो, तो उसके लिए आपको लूप ही यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला लूप है फॉर लूप, और फॉर लूप जो है ना बाबू, वो फॉर लूप को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? काउंट कंट्रोल लूप के नाम से, और ये पहला लूप होता है, कोई दिक्कत नहीं। लूप का सिंटैक्स अगर आप देखेंगे, सिंटैक्स का मतलब होता है ढांचा। जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने से पहले हम लोग ढांचा तैयार करते हैं जिसको हम लोग बुनियाद के नाम से जानते हैं, और उसी बुनियाद पे पूरा बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, और उसी बुनियाद पे पूरा बिल्डिंग खड़ा होता है, उसी के आधार पे बनता है, बुनियाद के आधार पे। वैसे ये सिंटैक्स है जिसके आधार पे हम लोग फॉर लूप का प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए उसमें अगर फॉर लगा है तो समझ जाना है कि फॉर लूप का सिंटैक्स है। फॉर लूप लगाने के बाद ओपन ब्रैकेट देना है, यहाँ इनिशियलाइजेशन लिखना है, सेमी कॉलन देना है, ऐसे कंडीशन लगाना है, यहाँ पे कंडीशन, उसके बाद सेमी कॉलन देना है, अपडेशन लिखना है, उसके बाद इसको बंद कर देना है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ओपन करली ब्रैसेस देना है, क्लोज ब्रैसेस के अंदर यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, यानी इसके अंदर 4 चीजें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया लूप के अंदर 4 चीजें यूज किया जाएगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन और स्टेटमेंट। देखो पहला लूप है यहाँ पे फॉर लूप, और पहला लूप के अंदर 4 चीजें यूज किया हुआ है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन और ये स्टेटमेंट। 4 चीजें हैं ना जो मैंने अभी बताया आपको। जहां पे इनिशियलाइजेशन होगा वहां स्टार्टिंग वैल्यू लिखना है, जहां पे कंडीशन होगा वहां एंडिंग वैल्यू लिखना है, ठीक है। जहां पे अपडेशन होगा वहां कॉमन डिफरेंस बदलने वाला चीज लिखना है, और जहां पे स्टेटमेंट होगा वहां आपको रिजल्ट दिखाने वाला चीज लिखना है, यानी आउटपुट दिखाने वाला चीज लिखना है। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा एग्जाम में वो सुनिए, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन किस तरह से आएगा एग्जाम में, किस तरह से इसका प्रोग्राम बनेगा वो देखिए। सबसे पहले हम लोग इसका प्रोग्राम को बनाते हैं, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं, इधर साइड में रख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। इसका पहले मैं प्रोग्राम बनाता हूं, उसके बाद फिर आगे समझाता हूं। पहले प्रोग्राम बनाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रोग्राम कैसे रहेगा सुनिए, देखिए ऐसे राइट अ प्रोग्राम, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to display 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक आपको डिस्प्ले कराना है नंबर। 1 से लेकर कितना तक? 5 तक। आप और भी नंबर प्रिंट करवा सकते हैं, अभी हम छोटा ले रहे हैं, फिर आगे बड़ा बताएंगे। आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखिए। राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना आपको
C++ में जहां पे डिस्प्ले कराना दिखाना है 1 2 3 4 5 दिखाना है। सुनिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम जब भी बनाते हैं पहले हम लोग हैच लिखते हैं, हैच इंक्लूड, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हैच इंक्लूड, ठीक ना। तो लिखते हैं, देखिए पहले लिख दिए हैच इंक्लूड, उसके बाद IOStream डॉट एच, दूसरा लाइन लिखते हैं हम लोग हैच इंक्लूड, उसके बाद लिखते हैं conio डॉट एच। जब जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तब तब हम लोग ये वाली चीजें को लिखा करते हैं, ठीक है। CLRSCR, ये यहां तक हमको हमेशा लिखना ही लिखना है 5 लाइन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनना है, पहले 5 लाइन लिखना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो वीडियो पे नए हैं आप पीछे वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा सारा चीज। तो यहाँ पे राइट है प्रोग्राम इन C++ डिस्प्ले 1 to 5, तो मतलब 1 से लेकर के 5 तक आपको डिस्प्ले कराना है। पहले हम लोग ये 5 लाइन लिखेंगे, उसके बाद इंटीजर टाइप हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे ए नाम करके। आप आई ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई नाम करके एक वेरिएबल बना दिए, ठीक है। अब हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। लूप में क्या था, पहले 4 लगा दिए, ठीक ना। ओपन ब्रैकेट था, ओपन ब्रैकेट लगा दिए। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या था, स्टार्ट वाला वैल्यू डालिए। इनिशियलाइजेशन का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, देखिए यहां लिखा हुआ है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या लिखा है, देखिए यहां पे इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू। कंडीशन का जगह पर एंडिंग वैल्यू, अपडेशन के जगह पर कॉमन डिफरेंस, और स्टेटमेंट का जगह पे रिजल्ट वाला चीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइड में मैं रख दिया, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप को लिखने के बाद यहाँ इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग वैल्यू क्या लिखा था भैया, 1 से लेकर 5 तक जाना है ना आपको। तो 1 से लेकर 5 तक जाना, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा, 1 होगा कि नहीं, देखो तो 1 स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, I इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, I इक्वल टू 1 स्टार्टिंग वैल्यू। हम लोग डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते, ये रूल के खिलाफ है, ऐसा प्रोग्राम के अंदर नहीं यूज होता है, वेरिएबल के अंदर ही हम लोग वैल्यू को लिखा करते हैं। तो I इक्वल टू मैंने लिख दिया 1। अगला क्या बोला था, कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है एंडिंग वैल्यू, सेमीकोलन देना है, उसके बाद एंडिंग वैल्यू। तो हम ऐसे लिख देंगे I लेस देन इक्वल टू कितना बाबू, 5, क्योंकि इंड जो करना है, समाप्त करना है, कितने पे जाना है, 5 पे, इसीलिए मैंने 5 लिख दिया। फिर से सुनिए, इनिशियलाइजेशन का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, मतलब I का मान स्टार्ट होगा 1 से, I लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा, ठीक है। सेमीकोलन लगेगा, कंडीशन हो गया ये। अब यहां पे क्या बोला था लास्ट में, अपडेशन। अपडेशन का मतलब क्या होता है, बदलने वाला चीज, कितने के हिसाब से बदल रहा है, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब हम लोग एकक जब भी बढ़ाते हैं प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को, तो हम लोग लिखते हैं प्लस प्लस। तो यहां क्या हो जाएगा, I प्लस प्लस। अब सुनिए, इतना करने के बाद क्या लिखना, ओपन ब्रैकेट, और आगे क्या, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी रिजल्ट वाला चीज, तो रिजल्ट दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, काउट। तो यहाँ I का मान ले रहे हैं, तो I को ना दिखाएंगे, और यहाँ लगा देंगे इंडल। इंडल इसलिए लगाएंगे क्योंकि लाइन को चेंज करने के लिए। सारा काम हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लास्ट में CH लिखेंगे, और ये प्रोग्राम को बंद कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब समझिए प्रोग्राम को, देखिए ये वाला चीज जो है वो हो गया इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग वैल्यू, ये वाला हो गया कंडीशन, और ये वाला हो गया अपडेशन जो वैल्यू बदलेगा, और ये वाला हो गया स्टेटमेंट जो आपको रिजल्ट को दिखाने का काम करेगा। कैसे दिखाएगा वो सुनिए ध्यान से। I का मान कितना दिया हुआ है, 1। C++ का प्रोग्राम जब चेक होता है तो कौन चेक करता है बाबू, कंपाइलर। और कंपाइलर जब प्रोग्राम को चेक करता है तो कहां चेक करता है, मेन फंक्शन। C++ का प्रोग्राम को जो चेक करता है वो कौन चेक करता है, कंपाइलर। कंपाइलर ही प्रोग्राम को चेक करता है। कहां चेक करना स्टार्ट करता है, मेन फंक्शन से। ये बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर जैसे जाएगा, क्लियर स्क्रीन उसको मिलेगा, आउटपुट वाला डिस्प्ले को पहले फ्रेश करेगा। वो आउटपुट वाले डिस्प्ले में कुछ लिखा है जैसे उसको पहले पूरा फ्रेश कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर बिना पॉइंट वाला संख्या को रखा जाएगा। इंटीजर टाइप यहाँ वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर बिना पॉइंट वाला संख्या रखा जाएगा। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे बिना पॉइंट वाला संख्या I के अंदर रखा हुआ 1, और स्टार्ट वैल्यू वहीं किया हुआ, ठीक है ना। एंडिंग 5 पे किया हुआ। देखिए I का मान हम यहाँ पुट कर सकते हैं, देखिए तो I का मान यहाँ पुट कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू यहाँ आगे डाल दिए। क्या ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं ना। यहाँ देखिए I प्लस प्लस यानी 1 प्लस प्लस, और प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और 2 तरह का इंक्रीमेंट होता है, पहले प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और बाद में। पहले प्लस प्लस रहता है वो तुरंत वैल्यू बढ़ाता है, इधर से अगर वैल्यू आ रहा है तो तुरंत बढ़ जाएगा। मगर बाद में है वो बाद में बढ़ाता है, एक बार इधर काम कर लेता है उसके बाद। मतलब ये वाला ब्लॉक के अंदर एक बार काम करेगा तब जाकर के वैल्यू बढ़ाएगा, क्योंकि बाद में प्लस प्लस है। सामने ऐसे प्लस प्लस रहता
तो तुरंत वैल्यू बढ़ जाता, बट ये बाद में है तो वैल्यू को बाद में बढ़ाएगा, एक बार नीचे ये ब्लॉक में काम कर लेगा उसके बाद। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आया कि नहीं? तो अगर ये बात आप ध्यान नहीं रखिएगा फिर एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? तो ध्यान रखना है कि बाद में प्लस रहेगा तो एक बार नीचे काम कर लेगा, बॉडी एग्जीक्यूट कर लेगा, उसके बाद ही वैल्यू को बढ़ा करके वो 1 से 2 कर देगा, ठीक ना? तो सुनिए मेरे भाई, यहाँ कंडीशन चेक कीजिए, क्या एक जो है वो छोटा है 5 से बराबर है? एक छोटा है 5 से या बराबर है? एक छोटा है या 5 से या बराबर है? छोटा है, बराबर नहीं है, छोटा है ना, ये वाला ब्लॉक के अंदर जाएगा। और सी आउट का मतलब होता है दिखाना, सी आउट हमेशा प्रोग्राम के अंदर आउटपुट को दिखाता है। तो भैया आई का मान अभी 1 था, कितना दिखाएगा पहले आंसर में? 1 दिखाएगा ना, ऐसे आंसर 1 दिखाएगा। इंटर का मतलब मैंने बताया लाइन को चेंज करना होता है, लाइन को यहाँ से चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब सुनिए, ये वाला ब्लॉक से ये तब तक बाहर नहीं निकलेगा, ये वाला ब्लॉक से ये लूप चलते रहेगा बार बार, और ये वाला ब्लॉक से वो तब तक बाहर नहीं निकलेगा कंपाइलर जब तक यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं आता है। जैसे कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगा मतलब गलत हो जाएगा, इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। ध्यान से सुनिए, जब तक यहाँ कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक बार बार लूप यहीं पे घुमाते रहेगा उसको। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कंडीशन सही हो गया था, एक छोटा था 5 से नीचे आया, सीआउट में आई का मान 1 दिखा दिया, ठीक है? वाई का मान 1 दिखा दिया, ठीक ना? इंटर से लाइन चेंज हो गया। अब ये वाला फिर से यहाँ बढ़ जाएगा और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो 1 को प्लस प्लस करके 2 कर देगा, ठीक है? 2 कर देगा। अब बताइए 2 छोटा है 5 से कि बराबर है? छोटा है ना, बराबर नहीं है, छोटा है ना, बराबर नहीं है, छोटा है, बराबर नहीं है, छोटा है ना, कंडीशन सही है। फिर से ब्लॉक में आएगा, सी आउट से आई का मान अगर बढ़ के कितना हो चुका है? 2, तो आंसर अभी क्या दिखेगा आपको यहाँ पे? आई का मान 2, तो वही आंसर आपको आउटपुट में 2 दिखेगा। इंडल से लाइन चेंज होगा। अब फिर से ये ब्लॉक यहाँ घूम करके प्लस 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 2 को बढ़ा के कितना कर देगा? 3 कर देगा, ठीक है? 2 को बढ़ा के 3 कर देगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा, 3 छोटा है 5 से, 3 छोटा है 5 से, सही बात है, बराबर है क्या? नहीं है। फिर से कंडीशन सही, ब्लॉक के अंदर फिर से आएगा, सी आउट में आई का मान दिखाएगा, अब कितना दिखाएगा यहाँ पे? 3, क्योंकि नंबर 2 से बढ़ के 3 हो चुका था, तो मेरा भाई 3 दिखाएगा। इंडल से लाइन को चेंज करेगा, फिर से ये ब्लॉक में यहाँ घूम करके जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है? 4, और जैसे ही 4 होगा फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 जो है बाबू, 4 वो छोटा है 5 से कि बराबर है? छोटा है ना, बराबर नहीं है। जैसे कंडीशन से ही नीचे आएगा फिर से सी आउट में दिखाएगा आई का मान कितना? 4, क्योंकि कंडीशन अभी गलत नहीं हुआ, ठीक? फिर से दिखाएगा, इंडल का मतलब लाइन चेंज। फिर ये बढ़ करके यहाँ पे चला जाएगा और कितना हो जाएगा? 4 से 5। अब चेक करेगा कि 5 छोटा है 5 से, नहीं है, बराबर है क्या? फिर से कंडीशन सही, 5 छोटा नहीं है 5 से मगर बराबर है। फिर से कंडीशन ट्रू हो गया, नहीं सही हो गया, नीचे आएगा, सी आउट में दिखाएगा, इसका मान दिखाएगा आई का कितना हो चुका है बदल करके? 5, आंसर में 5 दिखाएगा। फिर इंडल लाइन चेंज, फिर से ये बढ़ करके चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन अभी गलत नहीं हुआ है, यहाँ जाएगा, यहाँ चेक करेगा फिर से, भैया अब आई का मान बढ़ करके कितना हो चुका है? 5 से 6, क्या 6 छोटा है 5 से? नहीं। 6 क्या बराबर है 5 का? नहीं। दोनों कंडीशन में गलत हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे गलत हुआ तो ये ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, बाहर निकलेगा इस ब्लॉक से और गेट से फाइनल आपको आंसर ये वाला दिखा देगा, मतलब 1 से 5 तक आपको आंसर दिखा देगा जो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था। सारा बात क्लियर हो गया मेरे भाई? अब सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, बहुत सारे बच्चे दिक्कत हो रहा है, मगर सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर जो कंडीशन लगा रहेगा, यहाँ पर जो कंडीशन लगा रहेगा और यहाँ पर जो वैल्यू डाला रहेगा, यहाँ पर जो वैल्यू डाला रहेगा, ये वैल्यू जब इधर जाएगा और यहाँ पर जो कंडीशन दिया रहेगा, ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक ये लूप इसको बार बार घुमाते रहता है, बार बार घुमाते रहता है, बार बार घुमाते रहता है, और जो बार बार रिपीट करके घुमाता है उसी को हम लोग लूप के नाम से जानते हैं। और ये लूप तब तक घुमाते रहता है जब तक कंडीशन यहाँ फॉल्स नहीं होता है। तो यहाँ कंडीशन स्टार्ट हुआ था 1 से और जा रहा था कहाँ तक? 5 तक, इसीलिए आंसर आपको 5 तक दिखा। अगर यहाँ 15 रहता तो 1 से 15 तक दिखता, अगर यहाँ 150 रहता तो 1 से 150 तक दिखता, 150 तक इसको लूप को घुमाते रहता। ये कॉन्सेप्ट है लूप का। सारा बात क्लियर हो गया मेरे भाई? यहाँ तक हम लोग समझ गए लूप का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको कल बनाना है और बना करके आपको आउटपुट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक ना? अब मिलेंगे हमसे कल के वीडियो में जहां पर हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप कल बना के दिखाइएगा, ठीक है?
मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, इसका नंबर है 7780321110। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज कीजिएगा, जहां पे हम आपको क्वेश्चन देते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, ये बना के दिखाना है आपको, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, इसको बना के दिखाइएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे प्लस प्लस लगाए थे तो 1 बढ़ रहा था, आपको बढ़ाना कितना हिसाब से 2 से, तो ये प्लस इक्वल टू 2 करेंगे, 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, बना के इसको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मैं चेक करके बता दूंगा, और गलत भी होगा तो मैं उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, जिसको असाइनमेंट खरीदना होगा इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। आज क्लास होता है समाप्त, मुलाकात होगी आपसे कल की क्लास में। धन्यवाद।